आपने फरमाया कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। पढ़ो जरा, तेरे दर की आर और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फिर शेर वो खुदा का। बस एक शेर और पढ़ रहा हूं अपनी बहनों के लिए। मेरी बेटियां बैठी हैं, काफी बैठी हैं, सुन रही होंगी। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी, कहती हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा पूछो क्यों, तो कहती हैं कि वो जरा काम में बहुत रहता है, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का, फिर बर्तन धोते हैं और फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फज्र में उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे कुछ लोग तो भाई आप सुभान अल्लाह तो कहो, भाई सुभान अल्लाह तो कहो। जो ईशान में सर झुकाए और फज्र, और हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा कहूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। अब कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आज दिन आता है फला ने खुदकुशी कर ली। अच्छा क्यों कर ली? ऐसे कर ली कि साहब वो फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, फिर वो फेसबुक पे प्यार हो गया, फिर उसके बाद जो है ना वो उसने ब्लॉक कर दिया। ओहो, फिर दिल टूट गया। फिर क्या हुआ? फिर जान दे दी। जाहिल है, दिमाग खराब हो गया। अननोन के बारे में जान दे दी। उस माँ के बारे में ना सोचा जो तेरे बिना जी ना पाएगी। उस बहन के बारे में ना सोचा जो तेरी एक तकलीफ पर तुझे 50 फोन करती है। तू एक मिस कॉल कर दे वो तुझे 100 फोन करती है। इधर उधर मोहब्बतें ढूंढने वालों, दिलों को तोड़वाने वालों, ऐसी जगह मोहब्बती क्यों करते हो जो तुम्हारा दिल टूट जाए? ऐसे लोगों को दिल क्यों दोते हो? जो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल सकता वो तुम्हारे दिल की कदर क्या जानेगा? पूरी दुनिया का ये रिसर्च है कि पूरी दुनिया में 90% शादियां जो पसंद से होती हैं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तलाक के अंजाम को पहुंचती हैं। मगर मेरे भाई ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कि जिसने दिल लगाया, अब अगर महबूबा मिल गई तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। ऐसी जगह मोहब्बत ना करो जो मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो मदीने वाली सरकार से मिलो करो, क्योंकि जिससे मिले तब भी आबाद, न मिले तब भी आबाद, न मिले तो वैसे करनी बन जाता है, मिल जाए
चाहे तो बिलाल हबशी बन जाता। सबको दिल देना सही नहीं है। ये तो गालिब के बेवकूफ मानने वाले हैं जो इन्होंने ये शेर को अपने लिए बड़ी मशरेरा बना लिया कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, इश्क की गलत तफसीर न करो, इसकी तशरीह न करो। जब तुम इश्क जानते नहीं तो इश्क को कहते क्यों हो? इश्क निकम्मा नहीं करता, निकम्मे को कारामद बना देता है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिस देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आया। भाई आवाज कम कर दो, मैं गांव का आदमी हूं, एक आदमी की दो आवाजें निकलती हैं, डर जाता हूं। उस आवाज कम कर दो, इसे कम कर, इको कम करो, बस हो गई। बस अब जरा मेरे साथ एक बार और पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में चलो एक बार और पढ़ देता हूं। तेरे दर की आरज़ू में माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस बैठे आराम से। जो हमारे दो बुजुर्ग बिल्कुल अलग बैठे हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ा करीब आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। अच्छा ना लगे तो वहीं चले जाएगा वापस। आप बस बस हो गया, बस बैठ गए सब लोग, ठीक से बैठ गए। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। इसका जरा इको और कम करें भाई, इसका आप इको कम करें, बेस भी थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा दें। इसे नॉर्मल ऐसा कर दें कि मेरी आवाज इन तक जाती रहे ठीक ठाक। बस आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपके माइक को बरकत अता फरमाए। हो सकता है, सपोज बात शुरू कर रहा हूं यहीं से थोड़ी तमहीद के साथ, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। आप इससे एग्री करें, इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आप इससे एग्री करेंगे कि हो सकता है कि तकरीर करने वाला आखिरी तकरीर, आपको डर लगेगा, वैसे आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अगर ये हो सकता है कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। सैयदना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, तुमको नमाज का लुत्फ नहीं आएगा जब तक तुम उसको आखिरी नहीं समझोगे। और जुनैद बगदादी कहते हैं मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं, नीचे जहन्नम है, और फिर कांपने लगता हूं, हाथ बांध लेता हूं, तसव्वुर करता हूं सामने काबा है, और फिर ये डरने लगता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं कट जाऊं, यहीं पे गिर जाऊं। और फरमाते हैं उसके बाद में ये तसव्वुर करता हूं, सजदा करता हूं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सजदा है। हो सकता है इजराइल तैयार हो और मेरी रूह निकाल ले। कहते कांपता हूं और बहुत ज्यादा मेरे ऊपर खशियत तारी होती है, इसके बावजूद मुझे ये कोई पता नहीं कि मेरी नमाज हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, जिसने 20 साल नमाज पढ़ी हो और कम से कम 20 या 10 इमामों को निकाला हो, आपको क्या लगता है उसकी नमाज कबूल हो गई?
कुछ बोल नहीं रहे आप लोग।